नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। एआईबी एक बार फिर मुश्किल में गिरता दिख रहा है और एआईबी के फाउंडर तन्मय भट्ट मुश्किल में गिरते दिख रहे हैं। युवाओं के बीच मशहूर यूट्यूब चैनल एआईबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस को जो शिकायत मिली है उसमें मानहानि और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस चैनल के फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री से संबंधित एक तस्वीर अपलोड की गई थी। इसमें उनको स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक अवस्था में दिखाया गया था और इसके सामने आते ही लोगों ने एआईबी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक ट्विटर के यूजर ने मुंबई पुलिस को ट्वीट करते हुए शिकायत की और मुंबई पुलिस को जब ट्वीट किया गया तो पुलिस ने इस पर तुरंत संज्ञान लेने की बात भी कही। एआईबी के लिए यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अपने कार्यक्रम एआईबी रोस्ट को लेकर वो विवादों में रहे हैं। इससे पहले भी कुछ और सेलिब्रिटीज के लिए वो ऐसा ही कुछ कर चुके हैं, जिसके बाद वो विवादों में रहे हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसे बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। तो क्या तन्मय भट्ट लोगों के गुस्से का शिकार जो हो रहे हैं वो जायज है? क्या तन्मय भट्ट ये सब सोच समझ के करते हैं? क्या एआईबी ये सब सोच समझ के करता है? और अगर नहीं करता तो क्या उनकी जो ये एआईबी जो कर रहा है इसकी लक्ष्मण रेखा नहीं तय की जानी चाहिए? ये कॉमेडी है या गुस्ताखी है? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कई सारे लोग हैं, उनको मैं बताता हूं आपके साथ मेरे साथ इस वक्त कौन कौन है। मेरे साथ विवेक मिश्रा हैं जो कि एक्टर हैं, जाने माने बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुके हैं। मेरे साथ शंभू शेखर हैं जो कि कॉमेडियन हैं। मेरे साथ अमित टंडन थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरे साथ महमूद पराचा जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। तो सबसे पहले तो मैं पराचा साहब, क्योंकि तकनीक आप जानते हैं, टेक्निकलिटीज जानते हैं कानून की, क्या जो तन्मय भट्ट ने किया और जो एफआईआर दर्ज हुई है, एक कानून के जानकार पर आप इसको कैसे देखते हैं? लगता है महमूद पराचा तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं विवेक आपके पास आऊंगा। आप भी एक्टिंग करते हैं, आप भी बहुत सारे ऐसे रोल्स करते हैं जहां पर आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती होंगी। तन्मय भट्ट ने जो किया है उसको कैसे देखें? देखिए, ये सरासर निंदनीय है। मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट नहीं करता। ये किसी छोटे मोटे किसी को एक्टर को लेके मजाक नहीं बनाया गया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाया गया है। एक बहुत ही थिन लाइन होती है, एक सीमा होती है, और शायद तन्मय भट्ट की हिस्ट्री रही है कि वो अपने आप को हमेशा विवादों में घिरा रहना पसंद करते हैं और किसी ना किसी नए नए तरीके वो ढूंढते रहते हैं खुद के लिए पब्लिसिटी गेन करने के लिए। और जब उन्हें कोई तरीका नहीं मिला, जब उन्हें अपने काम से सराहना नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगता है उन्होंने एक बहुत ही तुच्छ तरीके से प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को अपलोड किया, जिसमें गलत फिल्टर का इस्तेमाल किया। यह सरासर निंदनीय है। आप किसी भी ऐसे इंसान को जो एक देश का प्रधानमंत्री हो, या जो भी उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ किया था, जो कि देश के रतन माने जाते हैं, आप उनका इस तरीके से सामूहिक मजाक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से उनका सार्वजनिक सामूहिक मजाक नहीं बना सकते। मेरे साथ शंभू शेखर है। शंभू, आप तो एक हास्य कवि हैं, आप एक कॉमेडियन हैं, आप तो बहुत सारी ऐसी चीजों पे मजाक बनाते होंगे लोगों का। तो क्या तन्मय भट्ट ने जो किया उसको जायज मानने? जायज तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते, और मैं मजाक नहीं बनाता, मैं व्यंग्य करता हूं। इन्होंने मजाक दर्शकों को ये बताइए, मजाक और व्यंग्य में अंतर जी, मजाक और व्यंग्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी पैनलिस्ट हैं, सब इस बात को जानते होंगे कि सरकार को लेकर के या प्रशासन को या व्यवस्था को लेकर के जब भी कोई कलमकार, कोई आर्टिस्ट, कोई चित्रकार कोई भी अपनी बात कहता है तो पीछे कोई संदर्भ होना चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए। जैसे इसी शो में एक बात चल रही है कि आखिर लक्ष्मण रेखा क्या हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी की याद आती है। आर.के. लक्ष्मण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। वो कार्टून ही बनाते थे, चित्र बनाते थे, और उनकी कही गई बातों को पूरे विश्व में सराहना मिलती थी। कहीं कटाक्ष जो होता था वो व्यक्तिगत नहीं होता था। ठीक है। मेरे साथ अमित टंडन जुड़ चुके हैं, मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। संजू वर्मा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, और प्रियंका चतुर्वेदी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। संजू, मैं आपके पास आऊंगा, फिर अमित टंडन मैं आपके पास आता हूं। अमित, क्योंकि आप भी इस तरह के कॉमेडी शोज करते रहे हैं, आप भी रोस्ट करते हैं, तो क्या इस चीज को आप कैसे देखते हैं? इस पर मैं आपका व्यू लूंगा, लेकिन पहले संजू वर्मा से। संजू वर्मा, तन्मय भट्ट ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। तन्मय भट्ट ये भी कह रहे हैं कि मैं ऐसा मजाक करना जारी रखूंगा और जरूरत पड़ी तो माफी भी मांगूंगा। आप क्या सोचते हैं? इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, वो उनको लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को उनकी सोच से बहुत फर्क पड़ा है। और लोगों ने कहा है कि कम से कम प्रधानमंत्री या एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के साथ तो ऐसा मजाक नहीं करते तन्मय भट्ट। देखिए गौरव, मैं कुछ मुद्दों पर आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि तन्मय भट्ट, उन्हें अपनी ओर ध्यान आकर्षण करना, मुझे लगता है ये उनकी फितरत में है। आप देखिए, कुछ महीने पहले, पिछले साल, उन्होंने सचिन तेंदुलकर और इस देश की महान गायिका लता मंगेशकर के ऊपर भी व्यंग कसे थे। और
ह्यूमर और ऑब्सिनिटी, इन दोनों के बीच का जो दायरा है, इसको हमेशा मद्देनजर रखते हुए आप व्यंग कसिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये, यदि आप अपने ह्यूमर को लेकर अड़े हुए हैं तो फिर माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये पहले तो ऐसी हरकत करते हैं, फिर ये माफीनामा लेकर आ जाते हैं। मुझे लगता है इन्हें बस एक ही प्रॉब्लम है, ही इज क्रेविंग फॉर अटेंशन। ध्यान किसी तरह अपनी ओर आकर्षित करना है, क्योंकि भाई काम से तो वो मशहूरियत मिल नहीं रही, अपने काम को तो सराहना मिल नहीं रही। आपको एक बात याद होगी कि कुछ महीने पहले विशाल ददलानी ने भी ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने जो बहुत मशहूर जैन मुनि है तरुण सागर, उनके ऊपर बहुत ही घटिया व्यंग कसा था। मैं आपसे पूछती हूं, ये तो हमारा देश है जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की फ्रीडम होनी चाहिए, उसको लेकर इतनी बहस होती है, इतना वार्तालाप होता है। आपको ये तो याद होगा कि 2 साल पहले जो चार्ली हेब्डो ने कार्टून बनाए थे प्रॉफिट को लेकर, उस पे खूना खून हो गया और पेरिस अटैक में कितने लोग मारे गए। और यही लोग जो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी को हमको अपहोल्ड करना चाहिए, उस वक्त इन्हीं लोगों ने कहा था काश चार्ली हेब्डो ने कार्टून प्रॉफिट के नहीं प्रदर्शित किए होते तो आज पेरिस अटैक ना होता। तो ये जो दोगलापन है, ये जो ढकोसलेबाजी है, मुझे इससे परहेज है। ठीक है, या तो आप ठीक है, या फिर बात व्यंग कसने के बाद यदि आप माफी ना मैं एक कमेंट अमित टंडन से ले लेता हूं, क्योंकि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। और अमित, क्योंकि आप एक अपनी पूरी फ्रेटर्निटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं शंभू शिखर। तो अमित, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त मेरे साथ हैं और जैसा कि मुझे बताया गया, आप अभी थोड़ी देर पहले ही एक शो करके ही आए हमारे इस शो में। तो अमित, क्या उस शो में भी आपने ऐसा ही कुछ किया था जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे एक शख्स का कोई मजाक बनाया हो आपने? जैसा कि हमें यह भी कहा गया कि व्यंग और मजाक में बड़ी थिन लाइन है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आपको भी लगता है कि क्या इस वाले ट्वीट में वो थिन लाइन क्रॉस कर दी गई जो नहीं होनी चाहिए थी क्रॉस? नहीं, मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी का पहला मतलब ही ये है कि सब लोग इक्वल लेवल पे हैं। ओके, सेकंड, जहां तक इसकी बात है, यहाँ पर नहीं, बट इससे 20-25 दिन पहले ही मैंने न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया था, जहां न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे और जनरल वीके सिंह भी थे। एंड आई स्टार्टेड माय शो विद दिस ओनली। मैंने कहा कि आज जनरल वीके सिंह आए हुए हैं, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोलूंगा भी सही, तो जनरल वीके सिंह अपने रेस्क्यू मिशंस के लिए मशहूर हैं, तो मुझे ले जाएंगे वापस। और उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड के बारे में बहुत कुछ बोला भी उस शो में, जहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर बैठे थे। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर थे, तो और काफी सारे सीनियर लोग आए हुए थे उनके वहां पे। जनरल वीके सिंह वाज आल्सो देयर। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि जो अभी भी हुआ है उससे मोदी जी को कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम दूसरे लोगों को होती है जिनको किसी और तरीके की या तो पब्लिसिटी चाहिए या कुछ चाहिए। अगर आप किसी और पे मजाक कर सकते, और कुछ ऐसा नहीं है कि जी किसी ने किसी को भड़काया है या कुछ किया है, तो नहीं अमित, मोदी जी को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कैसा भी मजाक कर दिया जाना चाहिए? और जो मैंने आपसे वो थिन लाइन पूछी कि व्यंग और मजाक के बीच कोई थिन लाइन दिखती है आपको, कहीं कोई लक्ष्मण रेखा हम तय करेंगे या मजाक के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं हम? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है अगर हमें, तो उसमें भी बहुत सारे क्लॉज ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते अगर हम टेक्निकली देखें तो। हाँ, सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, बट मतलब मेरे हिसाब से इस केस में कोई ऐसी लाइन क्रॉस नहीं हुई कि हमने किसी को, मतलब खैर मैं नहीं हूँ एआईबी में, बट इवन व्हेन आई लुक एट इट, मेरे लिए ये है कि इस तरीके का फोटोग्राफ हम हर एक ही डालते हैं, ठीक है, हर टाइम डालते हैं। तो ऐसा कोई, अगर हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ करा, इनफैक्ट अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन। यू गो टू यूएसए, वहां पे व्हाइट हाउस के बाहर बैठा हुआ एक आदमी जिसने लगाया हुआ है कि जोकर इज इन द व्हाइट हाउस, वेयर इज द बैटमैन। तो आज तक कोई अरेस्ट करके नहीं ले गया। अच्छा, एंड वी कॉल अमेरिका द ग्रेटेस्ट। तो फिर पुलिस ने जो एफआईआर की है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं संजू वर्मा आ रहा हूं, एक मिनट, मैं पहले प्रियंका चतुर्वेदी के पास जाऊंगा, लेकिन संजू पहले एक रिएक्शन अमित टंडन का ले लूं। अमित टंडन, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब। पुलिस ने एफआईआर की है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये देखो, वो लीगल मामले में अब उन्होंने क्या किया, क्यों किया, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं अपना ओपिनियन बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से इट इज अ डेमोक्रेसी। इनफैक्ट ये शो करता है कि हाँ, अगर मतलब
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो प्रॉपरली एक्सरसाइज किया जा रहा है। ठीक है, प्रॉपरली एक्सरसाइज करने की कोई लिमिट है? मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। मैं प्रियंका चतुर्वेदी से पूछता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, आप कैसे देखती हैं इस मामले को? प्रधानमंत्री के साथ ऐसा मजाक किया गया और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हम किसी के साथ भी करना चाहिए, सब बराबर हैं, ये दलील देते हुए क्या तन्मय भट्ट ने जो किया वो सही है? सबसे पहले अक्षय जी, मैं सबकी बात ध्यान से सुन रही थी, किसी के बीच में मैंने कटाक्ष नहीं किया है। मैं उम्मीद करूंगी अक्षय हमारे गेस्ट आप जो भी मेरे बीच में गौरव, आई एम सॉरी गौरव, कोई भी सॉरी गौरव, अगर कोई कटाक्ष करेंगे आप उनको रोकेंगे सबसे पहले गौरव जी। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा, ये जो तन्मय भट्ट हैं, जब हमारा कार्यकाल था, यूपीए का कार्यकाल था, उन्होंने कितने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे जोक्स बनाए होंगे। हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उन पे ऑब्सीन जोक्स बनाए होंगे। राहुल गांधी जी हो, हमारे सीनियर लीडर्स हो, उन पे सब पे इन्होंने जोक्स बनाए हैं। और उस समय पर यही भारतीय जनता पार्टी, जो अभी बहुत दलील दे रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक थिन लाइन होनी चाहिए, वो उसको खूब शेयर करते थे, भर भर के आगे उसको शेयर करते थे और उसको कहते थे ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, तो वो करेंगे। आपको ध्यान होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दलील देकर ही लोकसभा के अंदर मेरा पीएम चोर है, मेरा पीएम चोर है कर करके भाषा का इस्तेमाल किया गया था भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरफ से। ठीक है। तो इस तरीके का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब इन पे आता है तो वो कहां चला जाता है, ये पूछना आज इस सरकार से बहुत जरूरी है। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं आपके सवाल को मानता हूं, मैं पूछता हूं ये सवाल, अथॉरिटी की बात की, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक मिनट प्रियंका जी, वो सामने आना, प्रियंका जी मैं सवाल पूछता हूं, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका आपने रिप्लाई नहीं किया। गौरव जी एक बात कंप्लीट कर दूं, गौरव जी एक बात कंप्लीट कर दूं, गौरव जी एक बात कंप्लीट कर दूं, एक बात कंप्लीट कर दूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर्स जहां पे ऑलरेडी दंगे चल रहे थे वेस्ट बंगाल में, इन्होंने पास ऑफ करने की कोशिश की जो 2002 के दंगों की इतना समय नहीं प्रियंका की बात करो। संजू मैं आ रहा हूं, आपको भी समय दिया, आप क्यों बोल रही हैं बीच में? मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका इनके साथ होती है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। नहीं प्रियंका, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। प्रियंका चतुर्वेदी, आपने दलील दे दी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, वो किया, आपके शासनकाल में ये सब हुआ। प्रियंका जी, आप इसको कितना सही या कितना गलत मानती हैं ये बताइए। वो जो सवाल पूछ रही हैं आप, मैं संजू वर्मा से कहूंगा वो उसका जवाब देंगे कि आपके शासनकाल में जब हो रहा था तो उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया। बहुत स्पष्ट तरीके से कह रही हूं, हाँ। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो अपने ऊपर भी जोक्स लेने का मैं कहूंगी काबिलियत रखें। जो लोग चीख चीख कर मेरा पीएम चोर है करते थे, वो आज जब उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे आप ही के पास आ रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे की मजाक बनती है। संजू, तो आप जब आप दूसरे पर मजाक बना सकते हैं तो अपने पर मजाक क्यों नहीं, अपने पर मजाक क्यों नहीं, आप उसको क्यों नहीं अपने पे लेते, क्यों नहीं उसको बर्दाश्त करते? ये पूछ रही हैं आपसे प्रियंका। हाँ गौरव, अभी मैं जब टिप्पणी करूंगी तो मुझे ये आशा है कि बाकी लोग चुपचाप सुनेंगे, जैसे मैंने भी बड़े धैर्य से सुना। सब लोग डिस्क्लेमर लगा रहे हैं। ये कि कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती है कि इनके वक्त में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। मैं कहूंगी पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहते हैं, अरे आपके यहां से तो स्वतंत्रता के संग्राम में एक कुत्ता तक नहीं आया था। ये तो इनकी असभ्यता और असभ्य भाषा का परिचय है। दूसरी बात, इनके जो राहुल गांधी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है इनके कांग्रेस के, ये कैसी भाषा यूज करते हैं? खून की राजनीति, खून की दलाली। सोनिया गांधी बोलती है मौत का सौदागर। तो असभ्यता और नहीं, वो असभ्यता के ऊपर बहस नहीं कर रही है। वो कह रही है जब आपने उनके शासनकाल में जब उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, जब उन पर बहुत सारे जोक्स बने, तब आपको दुख नहीं हुआ। आज आपकी सरकार है, आप पे जोक बन गए तो आपको दुख हो गया। वो ये कह रही हैं। गौरव, मैंने सुना, आप वही बात दोहराइए मत। नहीं तो आप उस पर जवाब नहीं दे रही। उनकी बात दोहराइए मत, मैंने ध्यान से सुना वो क्या कह रही हैं। हाँ, तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की किताब, ये जो बोल रही है अभिव्यक्ति की आजादी, किसने बैन की थी? कांग्रेस के दौरान बैन हुई थी। मैं आपको पूछती हूँ, रेड साड़ी बाय हावियर मोरो किसने बैन की? कांग्रेस ने बैन की। तो यहाँ आकर टीवी स्टूडियो में भाषण देने से कुछ नहीं होता है। जब आपका शासनकाल था तब तो आपने अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की धज्जियां उड़ा दी। अभी आपके पी चिदम्बरम कहते हैं
सैटेनिक वर्सेस को बैन नहीं करना चाहिए था। तो कांग्रेस क्या कहती है, भाई हम पी चिदम्बरम की पर्सनल कमेंट पे कोई आलोचना नहीं करेंगे। अभी मैं आपको और एक चीज बताऊं, जब असीम त्रिवेदी को 2011-12 में अरेस्ट किया गया था तो अंबिका सोनी उस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। उनका एग्जैक्ट सेंटेंस क्या है मैं बताती हूं, कंप्लीट कीजिए जल्दी। हु डिसरिस्पेक्ट्स national emblems or constitutional propriety should be treated like this। पर मनीष तिवारी ने क्या कहा, नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो कांग्रेस को तो ये नहीं पता व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, द लेफ्ट हैंड रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आ रहा हूं शंभू, तो इनकी ना तो कोई नीति रही है ना तो कोई प्रियंका का रिस्पांस ले लेते हैं, फिर मैं आप दोनों के पास आता हूं। ठीक है अमित टंडन, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप इन दोनों पे कमेंट करिएगा, लेकिन मैं प्रियंका चतुर्वेदी का रिस्पांस ले लूं पहले। प्रियंका बताइए जल्दी। हाँ नहीं, मैं इन पे क्या बात करूं। देखिए इक्का दुक्का हमारे कार्यकाल में बार बार कहते हैं 60 साल हमारा कार्यकाल रहा, उसमें ये गिन चुन के अगर 5 मुद्दे सामने ले आती हैं तो मैं कहूंगी ये कहीं भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ काम नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो हम मानते हैं कि आने वाले समय में नहीं होना चाहिए। पर जो इनकी हिपोक्रेसी सामने आती है कि कोई भी, आज मैं आपसे कहती हूं गौरव जी, आप सोशल मीडिया पे आप जाएं और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बात कहें या भारतीय जनता पार्टी के कोई सीनियर लीडर के बारे में आप एक बात कहें, किस तरीके से आपके साथ ट्रोलिंग होती है, किस बेकदरी से होती है, इतना अब्यूज यूज किया जाता है। एक मिनट संजू 1 by 1 संजू जी रुकिए। इतना किया जाता संजू 1 by 1 कि कोशिश ये की जाती है कि उनको ट्विटर से ही भगा दें। इन लोगों ने इतने काम किए हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं जो काम 60 साल का ये हमारा 60 साल का क्यों चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है, मैंने तो बीच में। हाँ ठीक है 1 by 1 प्रियंका जी की बात पूरी हो जाए फिर संजू आता हूँ आपके पास। संजू 1 by 1 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 आ रहा हूँ संजू, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। इनको जब गौरव मैं आ रहा हूं संजू आ रहा हूं। लेट हर कंप्लीट एंड आई विल कम टू यू, प्लीज लेट हर कंप्लीट। जाते हैं कितना तिल मिला जाती हैं, देखिए इनकी हालत देखिए कितना तिल मिला। अब आप पर्सनल कमेंट करेंगे तो तिल मिलाएंगी। आप पर्सनल कमेंट क्यों कर रही हैं? आपने तो अपने 3 साल आप पर्सनल कमेंट क्यों कर रही हैं? अपने 3 साल के कार्यकाल में वो काम कर दिए जो 60 साल में की जरूरत नहीं है। सेंसरशिप में कोई नहीं कर पाया, कोई तरीके की गाली गलौज। ठीक है मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मेरे साथ महमूद पराचा जुड़ रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, संजू वर्मा, होल्ड ऑन। मेरे साथ महमूद पराचा सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के जुड़ रहे हैं, मैं पहले उनके पास जाऊंगा, थोड़ा कानून जान लेते हैं। महमूद पराचा अगर अब तक मेरी आवाज आ रही हो, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आजादी है हमको कुछ भी कहने की, इसके नाम पर व्यंग और मजाक के बीच की जो थिन लाइन है वो कॉमेडियन क्रॉस कर सकते हैं? और क्या डेमोक्रेसी है इसलिए कुछ भी कह दें, प्रधानमंत्री तक पर भी कुछ कह दें, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी शख्स के साथ कोई भी मजाक कर दें और ये जायज है, ये एक्सेप्टेबल है? या आपको लगता है कि नहीं, सबकी अपनी एक जिम्मेदारी है, एक नागरिक की भी अपनी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी इनको भी निभानी चाहिए? देखिए, नागरिकों की जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं क्योंकि एक लॉयर की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं, तो इसमें जो एफआईआर की गई है, जो मुझे इंटरनेट पे पता लग रहा है, जो न्यूज में आ रहा है, 2 सेक्शंस में की गई है एफआईआर। पहला है सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी, वो डिफेमेशन का सेक्शन है, उसके लिए कोई एफआईआर दर्ज होने का प्रावधान ही नहीं है, उसके लिए प्राइवेट कंप्लेंट डालनी पड़ती है। और अगर प्रधानमंत्री साहब को ऐसा लगता है कि उन्हें डिफेमेशन हो गई है, तो फिर अटॉर्नी जनरल या कोई सॉलिसिटर जनरल उनकी तरफ से ये नहीं, उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। ये लोगों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ट्विटर ट्वीट करके मुंबई पुलिस को ट्वीट किया, उन्होंने वो मोटो लेते हुए खुद एफआईआर दर्ज की है। मैं वही बता रहा हूं कि इसमें एफआईआर दर्ज होने का कानूनी प्रावधान ही नहीं है। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, जिसमें ये एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें जो है ये प्रावधान है, सिर्फ अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज कहता है, मतलब कोई ऑब्सीन चीज कहता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई ऑब्सीन चीज या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज कोई कही गई है। तो ये दोनों ही प्रावधान जो है एफआईआर दर्ज करने के गलत हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। नहीं तो फिर अगर गलत नहीं था महमूद पराचा, अगर गलत नहीं था तो फिर ये ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? फिर तन्मय भट्ट ने डिलीट क्यों कर दिया? और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मैं जारी रखूंगा करना, किसी को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वाकई है? आप किसी की बेइज्जती कर दें, आपको फर्क नहीं पड़ता, तो ये आप कुछ भी करेंगे, ये हो सकता है क्या? आप तो कानून के जानकार हैं, बताइए ऐसा कुछ है? मैं आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूं। हमारे देश में जो संविधान के हिसाब से जो प्रचलन है कानूनी तरीका, वो ये है कि अगर आप कोई कानून तोड़ेंगे तो आपके खिलाफ कोई एक्शन होगा। अगर आप कोई कानून नहीं तोड़ते
तो आपको मॉरली कोई चीज बुरी लग भी रही है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये सेक्शन 67 आईटी एक्ट में केस नहीं बनता और सेक्शन 500 में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो ये कानूनी तौर पे ओवर एंथुजियास्टिक होके मुंबई पुलिस ने किस वजह से कर दिया, ये मेरे एक कानूनी नजरिए से आपको बताना चाहता हूं। तो महमूद पराचा, फिर जो सचिन तेंदुलकर के साथ जो किया तन्मय भट्ट ने, जो उनका एक स्पूफ आया, फिर लता मंगेशकर जी के साथ किया गया उनका एक स्पूफ आया, फिर एक एआईबी रोस्ट आया, वो सब चीज भी कानून नहीं तोड़ा गया? फिर तो वो सब भी चीज गलत नहीं था? तोड़ा गया अगर कानून के, और इतना सब जो इन्होंने एआईबी ने माफी तक मांग ली, ये भी गलत की नहीं मांगनी चाहिए थी माफी इनको? नहीं, माफी मांग सकता है कोई भी आदमी किसी से भी। मैं सिर्फ आपको कानूनी प्रावधान मैं आप कानून से आगे पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपका मैं आप क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इसलिए आपकी राय पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं ये समझता हूं कि हमारे देश में और किसी भी डेमोक्रेसी में हमें इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 66A को स्ट्राइक डाउन किया है, उसको अल्ट्रा वायरस बता के स्ट्राइक डाउन किया है, इसी वजह से कि 66A के जो मुकदमे दर्ज हुए थे सुप्रीम कोर्ट ने उसे उचित नहीं पाया है। तो इसको नजर में रखते हुए अब माननीय उच्चतम न्यायालय भी अगर ये बात कह रहा है तो हमें इतना ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ तो कितना सेंसिटिव हो सर कितना सेंसिटिव हो, किस लेवल तक मजाक को अपनी बेइज्जती समझे, कितना सेंसिटिव हो? उससे मतलब इसको मजाक में ही लेना चाहिए। इससे कोई अगर कोई मजबूत व्यक्ति है, और हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, तो उनको नहीं, प्रधानमंत्री मजबूत है, उन्होंने नहीं कुछ कहा। नहीं, मैं हम कितना सेंसिटिव हो? कल प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, कल वो हमको बोल रहे हैं कि भाई जी बिजनेस का एंकर कैसा करता है, तो मैं कितना सेंसिटिव हूं, मैं कितने लेवल तक मन समझूं कि वो मेरी बेइज्जती है या वो मेरा मजाक है, ये बताइए। जी, तो आपको यदि लगता है, आपके कंधे इतने चौड़े हैं, मुझे भी लगता है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका कोई मजाक उड़ाए, क्योंकि आपके फॉलोअर्स इतने हैं, आप इतने आप में इतनी शक्ति रखते हैं। लेकिन जो ओवर एंथुजियास्टिक समर्थक होते हैं वो बहुत सारी वजहें होती हैं, उसमें ये नहीं होता कि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ बेइज्जती हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मैं नहीं सर, आप अभी भी बता नहीं पा रहे कि वो लिमिट क्या है, किस लिमिट पे जाके एक शख्स को ये समझना चाहिए कि मेरी बेइज्जती हुई है। विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आऊं। शंभू जी, विवेक बोलिए। सभी पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि अगर हम इस बात को बीजेपी से या कांग्रेस से ना जोड़ें, चाहे मैं प्रियंका जी से भी ये बात कहूंगा और दूसरी जो बीजेपी की प्रवक्ता उनसे भी ये बात कहूंगा, बिल्कुल सही बात है। किसी भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या ये हक है कि वो इस तरीके की अभद्र आपत्तिजनक अपने प्रधानमंत्री की फोटो अपलोड करे? अगर हम इस बात को लेकर बैठ जाएं कि बीजेपी के कार्यकाल में ऐसा हुआ या कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा हुआ, नहीं। मैं प्रियंका जी से पूछूंगा, प्रियंका जी आप भारत की नागरिक पहले हैं, उसके बाद आप कांग्रेस से जुड़ी हैं। भारत के नागरिक होने पे क्या आपको यह हक मिलता है कि आप उस अभद्रता को क्रॉस करेंगी, उसको एक ऑब्सीन करेंगी? और अगर नहीं तो क्यों नहीं इन चीजों को कंडेम किया जाता है? व्हाई कांट वी डिसाइड? हम क्यों उसको पार्टी पॉलिटिक्स बना देते हैं? एग्जैक्टली हम क्यों बना देते हैं कि कांग्रेस के शासन में बीजेपी ने नहीं किया तो बीजेपी के शासन में कांग्रेस क्यों करे? जरूरत ही नहीं है। प्लीज एक सेकंड, मैं संजू जी आ रहा हूं, एक सेकंड। सबसे पहले तो इसमें कोई राजनीति की बात ही नहीं है। जवाब मुझसे पूछा गया है, सवाल मुझसे पूछा गया है। आई नो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उत्सुक हैं जवाब देने को, पर मैं एक बात आपसे यही कहूंगी कि अगर ये बात रही फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, हम बात करते हैं और आज हम इसकी निंदा कर रहे हैं, सबको निंदा करनी चाहिए, पर हिपोक्रेसी तब लगती है जब 2014 से पहले इसी तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच की दलील दी जा rही हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दलील दी जा रही हो, अब वो ऑफेंसिव बनने लगती है। तो क्या हमारी सोच बदल गई है 2014 के बारे में, या हमारी सहन शक्ति बदल गई है, या ऐसा है क्योंकि लीडर टू लीडर डिपेंड करता है। इतने जोक्स अभी भी घूमते हैं, इतने ऑफेंसिव जोक्स अभी भी घूमते हैं, हम लोग फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत हम उसको अलग कर देते हैं, हम उसके बारे में बातचीत नहीं होती है। पर ऐसा क्यों है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को लेकर कि कोई भी किसी तरीके की बात करे, हम इतने ओवर सेंसिटिव? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इतना वीक है? क्या हमारे प्रधानमंत्री नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन वीक तो नहीं है, लेकिन क्लियर जरूर है। और मैं मेरे साथ राकेश सिन्हा आरएसएस आइडियोलॉग है, मेरे साथ राकेश सिन्हा आरएसएस आइडियोलॉग जुड़ गए हैं। प्रियंका, मैं संजू आ रहा हूं। संजू एक मिनट, आपको मैंने 2 बार बोलने का मौका दिया। आरएसएस से मेरे साथ राकेश सिन्हा है, पहले उनसे मैं पूछ लूं। 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। संजू, राकेश सिन्हा, हमारी डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, हम बहुत बड़े दिल के हैं और प्रधानमंत्री को इस छोटे से मजाक से कुछ भी नहीं दिल पे लेना चाहिए। और तन्मय भट्ट ने कोई लाइन क्रॉस नहीं की है, उसने जो फिल्टर लगाया कहीं से भी वो डेमोक्रेसी के तहत एक मजाक था या व्यंग था। और ये डेमोक्रेसी के तहत हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट दिया गया, उसके तहत आता है। तो क्या यह माने कि ये जो कुछ भी किया गया, ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी गई और ये कॉमेडी थी, कोई गुस्ताखी नहीं थी?
देखिए, एक बात जान लीजिए, भारत के अखबारों में कार्टूनिस्ट होते हैं, कार्टून बनाते हैं और मर्यादित तरीके से प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई राजनेता हो, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन उसका एक संदेश जाता है। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक स्वरूप होना चाहिए। यदि उसको आप अराजकता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक बुनियादी अंतर, एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। यदि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब अराजकता हो जाएगी, जो सोशल मीडिया में हम में से बहुत से लोग एंजॉय करते हैं, मैं किसी एक को दोष नहीं देता हूं, जिसमें गाली देने को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं, ट्रोल करने को भी, चाहे जो भी करता हो, उसको यदि एक्सटेंड करते रहेंगे तो इस देश में, आपको मैं बता रहा हूं, वह अंततः सिर्फ वही नहीं होता है, उसके परिणाम अन्य क्षेत्रों में होते हैं। वो वायलेंस को इनवाइट करता है। तो किसी भी सिविल सोसाइटी को अपने मर्यादा को मेंटेन करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। यदि उन्होंने ठीक किया है तो कोर्ट में वो साबित कर देंगे वो ठीक है। किसी कार्टूनिस्ट पर आज तक मुकदमा नहीं हुआ है। आपका मैसेज क्या है? यदि भारत के प्रधानमंत्री को, चाहे प्रधानमंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री पर आप आपत्तिजनक कर सकते हैं, वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, आप और बातें कर सकते हैं, इस तरह के कार्टून बना सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को यदि ओछे तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे, इसकी दुनिया को आप क्या संदेश देंगे? मैं अमित टंडन इस पे आपका रिप्लाई चाहूंगा सर। मैं संवैधानिक पदों को, अमित टंडन, इस पे मैं आपका रिप्लाई चाहूंगा। एक छोटी सी बात करिए राकेश जी, फिर मैं अमित टंडन से रिप्लाई लेता हूँ। हाँ, एक छोटी सी बात में बोलिए राकेश जी, पूरी कीजिए अपनी बात। हेलो। हाँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक संघ की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि एजी नुरानी एक बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत पुराने लेखक हैं। उन्होंने स्टेट्समैन अखबार में एक लेख लिखा। उस लेख में उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करते हुए आरएसएस को दिखाया। आरएसएस ने उन पर कुछ नहीं किया। आरएसएस कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद एजी नुरानी को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। स्टेट्समैन को अपने अखबार के पृष्ठ पर माफी छापनी पड़ी। एजी नुरानी को बंद करना पड़ा। देखिए, डेमोक्रेसी में बहुत से मीन्स होते हैं। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने का भी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो हत्या कर रहा है उससे भी लड़ने का। ठीक है, मैं उन दोनों प्रकार के मीन्स के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ना चाहिए। मैं अमित टंडन से इस पर रिप्लाई लेता हूं। अमित टंडन, सुना आपने क्या बोला यहाँ पर राकेश सिन्हा ने, और रेफरेंस क्या था यहाँ पर? किस रेफरेंस में तन्मय भट्ट ये करके? वो तो ऐसी तस्वीरें जो हम दिखा भी नहीं सकते अपने दर्शकों को, क्योंकि हमें लगता है कि वो ऑब्जीन है और वो नहीं दिखानी चाहिए हमारे दर्शकों को। तो ये किस लिए, कौन सी वो एक्साइटमेंट थी, कौन सा वो पॉपुलर होने का वो एक उनका तरीका था जो वो कर गए, और क्या मैसेज आप इसको देखते हैं? आप इसको हेल्दी वे में लेते हैं? मेरे हिसाब से एक बचकाना मजाक था जो शायद मेरे हिसाब से टेस्ट पे नहीं था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके, तो मैं कहूंगा कि जी ये घटिया है। ठीक है, वहां बात खत्म हो गई। अगर आपको लगता है कि लीगल इशू है तो उसको आप कोर्ट लेके जा सकते हैं। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि आपको जो चीज नहीं अच्छी लगी ऐसे में, ठीक है, एक किसी ने किसी के बारे में मजाक किया, आपने कह दिया यार घटिया है, मुझे नहीं अच्छा लगा। यार हम इंडिया पे सर, तो अगर उस शख्स को, अमित टंडन, इफ यू कैन हियर मी, अगर उस शख्स को इसी तरह हम बार बार घटिया चीजें करने के लिए छोड़ देंगे या करने देंगे, तो कल को वो ऐसी घटिया चीज करेगा जो बहुत उससे भी ऊपर घटिया हो सकती है, और जो हमारे कंट्री को गलत मैसेज उसका जाएगा कंट्री से। तो कहीं पर उसको आईना दिखाना चाहिए कि नहीं? तो मैं कह रहा हूँ उसका लीगल फ्रेमवर्क है ना, तो उसमें वो केस चलने दीजिए, जो होगा उसमें। अब कोई मॉब तो डिसाइड नहीं कर सकता ना। नहीं, मॉब नहीं डिसाइड कर रहा है यहाँ पे। मैं पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ आपसे। शंभू कुछ कहना चाह रहा है। शंभू बोलिए। एक चीज मैं पूरे देश को एक बात कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब बोलना होता है, भौंकना नहीं। एक्चुअली, और जो मेरे मित्र अमित टंडन जी ने बात कही थी पहले कि विदेशों में जाइए, वहां के प्रधानमंत्री ऐसे हैं। देखिए अमित भाई, आप मेरे ही कुनबे से हैं। हम इतने असभ्य अभी हुए नहीं हैं कि हम पब्लिकली भी अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर के घूमें और तमाम तरह की बातें कहें। दूसरी बात, मैं एक बात जो कहता हूं हमेशा से, यही बात मैं कह रहा हूं कि आपका संदर्भ क्या है। सिर्फ टीआरपी जुटाने के अलावा और कुछ भी नहीं। इतनी छोटी और तुच्छी बात उन्होंने कही कि अगर मुझे कोई कॉमेडियन कहता है और उनके साथ कॉमेडियन जोड़ता है तो मैं कहूंगा भाई मैं कॉमेडियन नहीं हूं, मतलब अपने आप को विड्रॉल कर लूंगा मैं तन्मय जी के साथ। और इसके अलावा मसला सिर्फ तन्मय जी का ही नहीं है। मैं तो एक पूरे इशू को उठाना चाहता हूं। और आप पूरे इशू को, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही पूरा देखें, तो ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ बात मैं भी कहता हूं। और एक बात जो सबसे बड़ी चीज है, आप अगर कहने का हिम्मत रखते हैं तो फिर आप डिलीट क्यों कर रहे हैं उसको? बिल्कुल, आप डिलीट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं भी सोशल साइट पे हूं, फेसबुक पे। मैंने अभी 4 दिन पहले जब हमारे अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ और जो मोदी जी का जो उसके बाद कहना था, तो मैंने भी 4 लाइनें कही। मैं फिर से यहाँ पे वो कहता हूं, लोगों ने उसको काफी शेयर किया। आप इसको सुनिए और क्या सीमा होनी चाहिए, और आप तय कर लीजिए कि इसमें मैं कहां से गलत हूं। शिव भक्त मरे और मुंह से आह ना निकली, मोदी जी ऐसे सीने का अचार डाल लो।
इस तरह की बात कही क्योंकि मन में एक आक्रोश था कि शिव भक्त के साथ में यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास शब्द भी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि हम भारतीय हैं और हमारी जो एक चीज है कि हम एक हमारा जो वातावरण है, हमारा जो माहौल है, हमारी जो बनावट है वह कुल मिलाकर के ऐसी नहीं है कि हम अपने राष्ट्र के प्रतीकों पर इस तरह के हमले करें। ठीक है। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति मेरे भारत के किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री पिछले मनमोहन सिंह भी रहते तो भी मेरा वक्तव्य यही रहता कि इस देश में अभिव्यक्ति के नाम पर बोल कोई भी सकता है। ओके सर, भौंकने की आजादी किसी को नहीं। चलिए, तो यही चीज जो ये आप कर रहे हैं, मैं संजू वर्मा से कमेंट लूं। प्रियंका आपसे पहले वो बोल रही थी, फिर आप कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा और वो हम पे तोहमत लगा देंगी। संजू वर्मा, तो यहाँ पर एक चीज है, डेमोक्रेसी है तो थोड़ा आप भी बड़ा दिल करिए और थोड़ा सा उनको भी अपने दिमाग को बड़ा करने दीजिए। दोनों लोगों को करना पड़ेगा ना। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या गालियां खाना है क्या? थोड़ी गाली आप मुझे दे दीजिए, थोड़ी गाली मैं आपको दे देता हूं। आपकी डेमोक्रेसी, आपकी फैटर्निटी तो यही कह रही है। अमित टंडन तो यही कह रहे हैं, अमित टंडन तो यही कह रहे हैं। मैं और महमूद पराचा भी यही कह के, थप्पड़ मेरे पड़ोसी ने मारा, 2 थप्पड़ मैं मार दूं, पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस को करना चाहिए ना। फिर आज तक कुछ एक्शन नहीं हुआ। तय करना पड़ेगा सीमा रेखा इस देश को, और कानून नैतिक नहीं बनाता है किसी को। नैतिकता आपके भीतर की जिम्मेदारी बनाती है। संजू वर्मा बोलिए। इस देश में ये कानून है कि चोरी करने के बदले हाथ काट दिया जाए, वहां पर भी चोरी होता है। नैतिकता हमारे भीतर की चीज है। भाषा को बोलिए, थोड़ा चुप रहेंगे। नहीं चुप है, आपकी साइड से ही बोल रहे हैं। ठीक है गौरव, मैं अभी एक बात कहना चाहती हूँ गौरव, मैं अभी एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में ओछापन, छिछोरापन, ढकोसलेबाजी, बदतमीजी, बदसलूकी को हम अभिव्यक्ति की आजादी और नैतिकता का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता कहती है हमारे जमाने में इक्का दुक्का किस्से हुए थे। अरे मैं इनकी ही बात, वो कह रही है कि 2014 के बाद आपका स्टैंड चेंज हो गया। स्मृति ईरानी, गौरव आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए, आप बार बार टोकिए मत, क्योंकि आप दूसरों को नहीं टोकते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी और अमृता फडणवीस जो देवेंद्र फडणवीस की वाइफ है, उनके बारे में प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐसी घटिया ट्वीट्स लिखी हैं और ये एक महिला होते हुए ओछी हरकतें करती हैं और फिर टीवी स्टूडियो में आके हंसकर बड़ी बड़ी बातें करती है अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर। इनको अर्थशास्त्र के बारे में शून्य ज्ञान है और ये मोदी जी को घटिया तरीके से अर्थशास्त्र सिखाना चाहती है। मैं आपको और एक बात बताऊं, इन्होंने ये कहा कि मैं आईएसबी से एमबीए हूं, जबकि अरे मैम पर्सनल क्यों जा रही हैं? हमें प्रियंका चतुर्वेदी की क्वालिफिकेशन थोड़ी ना जानी है। हमने कांग्रेस पार्टी से बोला एक प्रवक्ता भेजिए, उन्होंने अपना प्रवक्ता भेज दिया। आप यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी को सर्टिफिकेट देने बैठ गई कि प्रियंका चतुर्वेदी में क्वालिटी है क्या नहीं है। आप मुद्दे पर आइए ना संजू वर्मा। प्रियंका चतुर्वेदी यानी कांग्रेस, नॉट इंडिविजुअल प्रियंका चतुर्वेदी। और कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी का 2014 के बाद स्टैंड चेंज हो गया। आपने 2014 के पहले कुछ कहा, 2014 के बाद कुछ कहा। स्मृति ईरानी की एजुकेशन, आप इंडिविजुअल और पर्सनल लेवल पे बोलने लग जाती हैं। अरे आप पहले अपनी शैक्षिक योग्यता देखिए, आप पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, बाद में स्मृति ईरानी पर व्यंग कसिए। नहीं मैडम, वो शैक्षिक योग्यता कांग्रेस की तरफ से बोलिए। कांग्रेस क्या कह रही है? मैं प्रियंका चतुर्वेदी के पर्सनल उनकी क्वालिफिकेशन पर यहाँ डिबेट नहीं कर रहा हूँ। प्लीज होल्ड ऑन। गौरव जी, प्रियंका आप बोलिए। नहीं गौरव जी, नहीं ढकोसलेबाजी पे आप पार्टी की ढकोसलेबाजी पे आइए, पार्टी की ढकोसलेबाजी पे आइए। पार्टी ये कह रही है कि 2014 के पहले जब ऐसा कुछ होता था तो आप लोग दूसरा स्टैंड लेते थे, आप लोग इन्हीं कॉमेडियंस के साथ खड़े होते थे, आप लोग इन्हीं लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी कहने की इजाजत देते थे और सपोर्ट करते थे। आज आपके लिए हो गया तो आपको चुभ रहा है, ये कह रही है। इस पर आप नहीं बोल रही कि 2014 से पहले आपका स्टैंड अलग क्यों था? प्लीज मैं अब कुछ बोल सकती हूं? बोलिए प्रियंका। गौरव जी मैं कुछ बोल सकती हूँ? प्रियंका बोलेंगे, आप संजू रुकिए। आप प्रियंका बोलेंगे, संजू आप रुकिए। इनके मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। इनका ओनली इस डॉक्टर राकेश सिन्हा जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं, आज जो वो बोल रहे हैं, मैं यूजुअली उनसे सहमत नहीं होती हूँ, पर काफी इनके आज जो पॉइंट्स हैं उनसे आज मैं सहमत हूँ कि एक पर्सनल लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। जो नहीं करता है उनको कोर्ट फेस करना जरूरी है, वो कोर्ट फेस करेंगे। अगर ऑफेंसिव कुछ लगता है तो कोर्ट फेस करेंगे, पर अगर हम हर चीज को कोर्ट की तरफ ले जाएं और हम भी ना समझें कि कौन सी चीज है जो जाने देनी चाहिए। आज तक मैं, अब मेरे सामने आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर सिन्हा,
डॉक्टर सिन्हा ये भी जानते होंगे किस तरीके के से नेहरू जी के ऊपर, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे थे, उनके ऊपर किस तरीके के मीम्स भेजे जाते हैं, किस तरीके की फोटोज भेजी जाती हैं, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, या महात्मा गांधी को ले लें, किस तरीके की उनकी फोटोज फैलाई जाती हैं। वो फादर ऑफ द नेशन है। तो कहीं ना कहीं आज आरएसएस के भी मानेंगे कि यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। तो ये नहीं हो सकता है कि लाइन ड्रॉ करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बन जाए और बाकी सब ओपन फॉर रिडिक्यूल। बिल्कुल नहीं, सबके लिए बराबर लॉ है इस देश में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पोजीशन में थे और बीजेपी के नहीं थे, उनके ऊपर आप जोक कर सकते हैं पर बाकी पे जोक नहीं कर सकते। नहीं तो प्रियंका, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, प्रियंका चतुर्वेदी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, प्लीज गौरव जी देखिए, मैंने इनकी बहुत सारी बातें सुनी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज जो इन्होंने बातें कही हैं, आरटीआई लगा लें। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैडम मैं तो पहले बोल चुका हूं कि यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी या संजू वर्मा की पर्सनल क्वालिफिकेशन देखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक और जवाब दूंगी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। में खड़ी होंगी ना, मेरे पास कोई फेक डिग्रीज नहीं होंगी जो प्रधानमंत्री ने भी दी। अब हम दूसरे इशू पे जा रहे हैं प्रियंका चतुर्वेदी, हम दूसरे इशू पे जा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, मेरा सवाल जो था उस पर आप लौट के आइए। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बोला कि हाँ मैं मानती हूँ कि यहाँ पर एक थिन लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, तो आप मानती है कि थिन लाइन ड्रॉ नहीं हुई थी अभी, लेकिन आज से शुरू हो जानी चाहिए। संजू वर्मा रुकिए, प्रियंका चतुर्वेदी छोटा सा रिप्लाई। प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी मुद्दे पर आएंगी आप। संजू वर्मा होल्ड ऑन, संजू वर्मा वन बाय वन डिबेट करिए ना, मैं आऊंगा आपको मौका दूंगा। सारा डिबेट में मौका आपको नहीं दे सकता ना, मैं आता हूँ, आपको देता हूँ, आप रुकिए, मैं आपका मौका आएगा तो दूंगा, नहीं दे पाती हैं, मैं आऊंगा तो मौका दूंगा। ये आप डिसाइड नहीं करेंगी प्लीज, ये आप डिसाइड नहीं करेंगी। लीगल एफिडेविट में किसी तरीके की फेक प्रियंका चतुर्वेदी, लेकिन यहाँ पर क्या आप मानती हैं कि जो थिन लाइन ड्रॉ करने की आप बात कह रही हैं वो ड्रॉ होनी चाहिए, आज से होनी चाहिए, अगर पहले से नहीं हुई थी तो? जवाब दे रही है आपने और अपनी काबिलियत दिखाने को। चलिए आप दोनों आपस में बात कर लीजिए, फिर डिबेट हम करते ही नहीं। मैं आरएसएस आइडियोलॉग के राकेश सिन्हा के पास आऊंगा। ठीक है, राकेश सिन्हा को लाइए। होल्ड ऑन, आप दोनों लोग रुकिए। राकेश सिन्हा, मेरे सवाल का जवाब प्रियंका चतुर्वेदी तो नहीं दे रही, लेकिन आपकी बात का उन्होंने समर्थन किया है कुछ मुद्दों पर। थिन लाइन ड्रॉ अगर पहले नहीं हुई तो गलती थी, लेकिन वो गलती हम लगातार आगे बढ़ाते रहे, आज से शुरू करें उस गलती को दूर करने की। देखिए एक बात बता दे रहा हूं, सोशल मीडिया एक नया फिनोमेना था। जब ये आया तो लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति को, अपने भड़ास को कई रूपों में निकालना शुरू किया। तो मैं इसको ट्रांजिशनल फेज समझता हूं। किसी भी सोसाइटी में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नया अपॉर्चुनिटी आता है, तो इस तरह के नकारात्मक चीजें आती हैं। एक तरफ सोशल मीडिया अरब स्प्रिंग लाता है, तो दूसरी तरफ से इस तरह से डिफेमेटरी केसेज लाता है। आप देखिए सोशल मीडिया पर मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिससे मेरी वैचारिक मतभेदता है, लेकिन उनको भी जेंडर अब्यूज दिया जा रहा है, मुझे भी जेंडर। तो ये सब ये एक फेज है, उस ट्रांजिशनल फेज से हम निकलेंगे। बेस्ट चीज होता है सेल्फ सेंसरशिप। सिविल सोसाइटी में अपने आपको पर सेंसर रखना सबसे बड़ी चीज होती है कि एक मर्यादा हम निश्चित करें। जो चीज हम दूसरों के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए वही कहा जाएगा तो हमें कैसा लगे। दो बातें मैं कहना चाहता हूं। आज मैंने एक ट्वीट किया है, संजोग ऐसा था, गौरव जी आपका विषय ऐसा है। सुबह मैंने एक ट्वीट किया था, कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन लीडर्स, स्पीचेज, राइटिंग्स आर स्टडी मटेरियल्स। मैंने 50-60 के दशक में जो हमारे राजनेता थे, चाहे किसी पार्टी के थे, उनके बीच के पत्राचार, उनके भाषण, उनके लेखन आज यूनिवर्सिटी के स्टडी मटेरियल्स हैं। क्या हम अपने बारे में सोचें, जो कोई भी हम लोग पब्लिक लाइफ में, क्या हमारी राइटिंग, हमारी स्पीचेज, हमारे डायलॉग, हमारे पैनल डिस्कशन ऐसा स्टडी मटेरियल हो सकता है क्या फ्यूचर में? बिल्कुल ये बड़ी चुनौती है भारत के लिए। सोशल मीडिया पर जो लोग नहीं, और मेरे साथ महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। गौरव जी मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, समाप्त कीजिए। एक छोटी सी बात, 10 सेकंड में एक बात समाप्त करूंगा। एक मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंड्रोम। कुछ लोगों को लगने लगा कि न्यूसेंस करने के बाद उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत हलचल मचेगी, उन पर एक डिबेट होगा, वो नेशनल फिगर बन जाएंगे। यह भी सिंड्रोम काम कर रहा है और इस सिंड्रोम से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। एक दो लोगों पर एग्जेम्पलरी जब पनिशमेंट मिलेगा तो शायद इस सिंड्रोम से लोग बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात कही आपने। मेरे साथ अगर महमूद पराचा हो, महमूद पराचा अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, तो राकेश सिन्हा ने जो कहा वो बात मानते हैं आप? देखिए मैं यहाँ पे राकेश सिन्हा साहब से एक पूछना चाहूंगा, और ये इस बात के सबसे अच्छे जज हो सकते हैं कि हमारे देश में एक त्योहार मनाया जाता है होली। उसमें मूर्खाधीश की एक उपाधि दी जाती है। जो सबसे बड़ा मूर्ख होता है उसको एक उपाधि दी जाती है। तो हमारे देश में जो
सहिष्णुता है, जो कि टॉलरेंस है, उसका लेवल कितना है, ये राकेश सिन्हा जी बेहतर बता सकते हैं। तो मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कानून हमारे देश में तय हो रहा है, एक बहुत बड़ी एक केस डिसाइड हुआ था जिसमें डिफेमेशन के लिए, तो डिफेमेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। और डिफेमेशन का जो लॉ है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा, और सेल्फ सेंसरशिप जो वो कह रहे हैं उस पर कहिए ना कुछ। क्या हम अगर डिफेमेशन नहीं कर रहे हैं तो किसी की लेवल किसी हद तक मजाक बनाते रहे? ये कौन डिसाइड करेगा कि ये बकवास है या बात है? यही सबसे बड़ा इशू है। तो कौन डिसाइड करेगा, आप बताइए। देखिए, ये डिसाइड हो गया के ऊपर डिपेंड करता है। इस देश की पब्लिक ने किसी सरकार ने जाकर के कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराया है। ये जो नॉर्मल इंसान थे हमारे जैसे पब्लिक सामान्य महमूद पराचा की बात पूरी हो जाए। महमूद पराचा, आपकी बात पूरी हो गई? मैं खत्म करना चाहूंगा, बस थोड़ा सा और समय दीजिए। हाँ, खत्म करिए। इसीलिए डिफेमेशन का जो कानून है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि जिस व्यक्ति के बारे में कुछ अपशब्द बोले गए यदि उसको बुरा लगता है तभी वो उसका डिफेमेशन का केस बनता है। इसके बारे में कानून बहुत साफ है। तो इसलिए सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि क्या आपको बुरा लगा। ठीक है। इस बीच मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ये सब मजाक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच मुझे एक ट्वीट आया, मैं वो भी सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भी इस पे गुस्सा हो जाना चाहिए कि मुझे कहा गया प्लीज सस्पेंड योर बायस्ड एंकर गौरव अग्रवाल, इज कांग्रेस एजेंट, इज एंटी बीजेपी। तो संजू वर्मा, मैं आपके एंटी काम कर रहा हूँ और प्रियंका चतुर्वेदी मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ इस बीच। लेकिन चलिए, मैं राकेश सिन्हा, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते थे। राकेश सिन्हा, एक देखिए, मोहम्मद पराचा जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण होली का दिया जो कि हमारी टॉलरेंस के लेवल को दिखाता है। लेकिन महमूद जी, आप एक बात सुन लीजिए। होली में जब हम पड़ोसी को रंग लगाने जाते हैं और अपोजिट जेंडर की कोई महिला है उसके साथ मैं होली खेलने जाता हूं तो सेल्फ सेंसरशिप काम करता है। होली अब मर्यादा को बढ़ाता नहीं है। तो सोशल मीडिया या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको वह मर्यादा सिखाता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या है। यदि आपका विवेक काम नहीं करता है और अपने विवेक को आप फ्रीज में रखकर ठंडे बस्ते में डालकर आप ये कहते हैं ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो अराजकता को आमंत्रित नहीं, वो ये कह रहे हैं, कौन तय करेगा कि आप बात कर रहे हैं या बकवास कर रहे हैं? ये कौन तय करेगा? दूसरे अराजकता को ये कौन तय करेगा? वो ये कह रहे हैं। देखिए, तीन चीजें है। स्वयं व्यक्ति एक समाज की एक कलेक्टिव फीलिंग होती है और कलेक्टिव फीलिंग हमें मालूम होता है। अमित टंडन क्या कर रहे हैं? अमित टंडन ये कौन तय करेगा? अमित टंडन ये कौन तय करेगा कि आप बकवास मजाक कर रहे हैं या अच्छा मजाक कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी पर कमेंट है, इसलिए इनको लगता है किसी तरह से कोई भी उपमा देकर। मैं आ रहा हूं संजू जी, आपको मौका दूंगा, आपसे वादा करता हूं, लेकिन मुझे 2-3 कमेंट ले लेने दीजिए वरना फिर मैं हो जाऊंगा, फिर एंटी कांग्रेस हो जाऊंगा। अमित टंडन, बताइए, ये कौन तय करेगा कि आप अच्छा मजाक कर रहे हैं या बकवास मजाक कर रहे हैं? पहली बात सर, हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां हम रामायण की बात करते हैं, जहां भगवान राम ने पब्लिक की आलोचना पे अपनी पत्नी को छोड़ तक दिया था। ओके, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने उस धोबी का गला दबा दिया। ठीक है, हम उस कंट्री में रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। और उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं होती थी, पर राम राज्य था, तो अलग बात है। दूसरा, यहाँ पे हमने मतलब हम आज बात करें तो क्लियरली पहले वो जैसे नेहरू जी की कितनी फोटोग्राफ्स आजकल लोग उल्टी सीधी डालते हैं, उसके बारे में आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आता अब क्यों इशू हो रहा है, क्योंकि ये करंट प्राइम मिनिस्टर है, क्या नेहरू जी उतने वो नहीं थे? और उसके बाद तीसरा, एक अरविंद केजरीवाल जी ने खुद पार्टिसिपेट किया था, टीवीएफ का एक वो था, प्रॉपर एक स्केच था जिसमें उन्हीं का रोस्ट हो रहा है और उसमें अरविंद केजरीवाल जी खुद आए थे। उससे उनपे रिस्पेक्ट बढ़ा ही था, कम नहीं हुआ था। और उसमें भी बहुत कुछ बोला गया था उनके बारे में, उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हाँ, उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है, या किसी भी कोर्ट में जाइए। अगर कोर्ट कहता है तो सजा दो, तन्मय भट्ट को आप। ठीक है, कोर्ट कहता है तो सजा दो, लेकिन आप ये नहीं मानते कि सेल्फ सेंसरशिप कोई चीज होती है? जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूं विवेक और आपके पास। मेरे हिसाब से ये कि आपको गलत लगा, आपको ये बकवास कर रहे हैं आदमी, ठीक है, हमें नहीं पसंद है आदमी यार, हम नहीं देखेंगे इसका सामान, मत देखो। नहीं, देखना इज डिफरेंट। आपने पब्लिक डोमेन में वो चीज डाल दी तो वो तो लोगों के बीच चला गया ना। सामने आप बातें कर रहे हैं, आपने वो पब्लिक डोमेन में आपने बना दिया है, एक्सेस करने दिया है सर। और रही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो यहाँ लग रहा बहुत टेलर मेड हो गया है। लोग एक दूसरे को उसको पॉलिटिकल कनेक्शन दे रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं कि हाँ, अगर मेरे खिलाफ वाली पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ तो आई एम कंफर्टेबल, मेरी पार्टी के साथ हो गया आई एम नॉट। नहीं,
अगर हम आज समाज की स्थिति देखें, मैं एक भारत का अगर रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूं, कोई भी प्रधानमंत्री होते, चाहे वो मनमोहन सिंह जी होते, चाहे वो आज नरेंद्र मोदी जी हो, उनके लिए इस तरीके की अभद्रता बड़ी ऑब्सीन ट्वीट ये बिल्कुल नाजायज है। इसको आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम नहीं देंगे सर। देयर इज अ वेरी थिन लाइन, यू आर हिंटिंग ऑन समथिंग और यू आर मेकिंग समबडी। और सोशल मीडिया में भी जो लोग ऑब्सीन ट्वीट्स करते हैं या जो लोग गलत चीज करते हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर होती हैं। और चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, चाहे न्यूट्रल आदमी हो। मैं पहले शंभू शिखर कुछ बोलने, फिर आप दोनों के पास आता हूं, प्रियंका और संजू जी। देखिए, जो बात चल रही है कि लिमिटेशन क्या हो, मर्यादा क्या हो, तो उसकी तो हमें एक झलक ये देखने को मिली है कि जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो पूरे देश से उनके खिलाफ प्रतिक्रिया गई। मतलब कुल मिलाकर के देश का मिजाज ऐसा है कि वह किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसा सुनना नहीं चाहता, वो ऐसा देखना नहीं चाहता। जब लता मंगेशकर या सचिन के खिलाफ उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, तब भी बात यही हुई थी और उनको खूब गालियां मिली थी, लोगों ने खूब उन्हें अपनी भड़ास निकाली थी। तो पहली चीज ये कि देश की ये मानसिकता है और यह देश ही तय करेगा, या आप और मैं बैठ के यहाँ पे नहीं तय कर सकते हैं। हम में से किसी भी व्यक्ति ने जाकर के एफआईआर नहीं दर्ज करवाया। किसी सोशल व्यक्ति ने, जो ट्विटर यूजर था, उसने जाकर के टैग किया और वहां से बात बनी है। दूसरी बात, जो बात ये बार बार उठ रही है, बीच में भगवान राम की भी बात बनी नहीं। और ऐसे तो फिर मैं एक सवाल और पूछता हूं, अमित टंडन, स्नैपचैट के सीईओ आके कह गए गरीबों का देश है और यहां हम काम नहीं करेंगे, तो फिर हम उसको भी मान लें? बहुत बड़ा दिल है हमारा, हम ऐसे बोल के चले गए और कोई भी ऐसे बोल के चला जाए, उनके खिलाफ हम कुछ ना करें, तो आप क्या करोगे यार? अगर किसी को इंडिया गरीब हम उनका विरोध करेंगे, कंडेम करेंगे, मतलब सर हम उनका विरोध करेंगे। कुछ कह दे, हमें गाली दे दे, कुछ कह दे, मतलब हम मंदिर के टंगे हुए घंटे की किसी ने नहीं बजाया, हम बच गए। अरे सर, व्हाट आर यू टॉकिंग? गेट योर फैक्ट्स राइट। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, कंडेम करिए। आई एम सेइंग कि आप कंडेम करिए, आप कहिए कि वो बकवास कर रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, यू कैन ऑलवेज डू दैट, प्लीज डू दैट। तो आप कहां कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि वो मजाक है और डेमोक्रेसी में जायज है। आप तो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जायज है। नहीं तो डेमोक्रेसी में वो भी आके कुछ भी कह जाए। आप बस एक चीज बताइए, जो तन्मय जी का जो ट्वीट था, उससे संदेश क्या जा रहा था? क्या इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन आता, समाज में क्या परिवर्तन आता, सोसाइटी में क्या परिवर्तन आता? हम जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, समाज के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। जो आज परिस्थिति है वो सुधरे। आप बताइए, जो उन्होंने ट्वीट किया उससे क्या सुधार होगा? अमित टंडन, जल्दी, फिर मैं आ रहा हूं संजू वर्मा आपके पास। ऐसे तो जो राजू श्रीवास्तव जोक्स करते हैं उससे कौन सी बेटरमेंट होती है, या मैं जो जोक करता हूं उससे क्या बेटरमेंट होती है? सर बच्चों, राजू श्रीवास्तव की जोक इतनी हद तक नहीं होती है और इतनी व्यक्तिगत नहीं होती है। राजू श्रीवास्तव या कोई भी करे, अगर वो लाइन क्रॉस करेंगे तो उनके ऊपर भी उनको भी कंडेम करेंगे। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा, इंडिविजुअल नहीं, लाइन जो क्रॉस करेगा तो बिल्कुल राजू श्रीवास्तव और अमित टंडन, कल वो आप और मैं भी हो सकते हैं अगर लाइन क्रॉस करेंगे। लेकिन संजू वर्मा, ऐसा नहीं है कि केवल आज तन्मय भट्ट का ही मामला सामने आया है। हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी ट्रोलिंग देखते हैं जहां बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि बीजेपी के भक्त, जिनको कहा जाता है कथित तौर पर, या बीजेपी के सपोर्टर्स, जो उनके खिलाफ अगर कोई कुछ भी कहे तो उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो एक हिसाब से तो यह भी गलत है ना संजू वर्मा, और इसको भी कंडेम करना चाहिए हम सब लोगों को, और ये किसी भी पार्टी से हो तो उसको भी करना चाहिए। गौरव, मुझे आज ये नहीं समझ आ रहा है कि आपके जितने तीखे सवाल हैं वो सिर्फ मेरी ओर क्यों आप इशारा कर रहे हैं। आप बाकी किसी को कोई तीखे सवाल नहीं पूछते। जब मैं बोलना चालू करती हूँ, मैं एंटी बीजेपी बोल दिया गया हूँ। अब या तो मेरी बात सुनिए, एंटी बीजेपी बोल दिया गया हूँ मैम। नहीं, या तो आप मेरी बात सुनिए। बोलिए ना, बोलिए। नहीं, आपको मेरी बात सुनने का धैर्य नहीं है तो फिर मुझे डिबेट पे बुलाइए मत। नहीं, मुझ में तो बहुत धैर्य है, लेकिन आप थोड़ा धैर्य खो रही हैं। यहाँ पर अमित टंडन ने, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं धैर्य नहीं खो रही हूँ। मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा मैं तिलमिला रही हूँ। अरे मैं तो उनको आईना दिखा रही थी। जो महिला स्मृति ईरानी और अमृता, आप पर्सनल हो जाती है इसलिए हम बोलते हैं आपको। आप पर्सनल मत हुआ करिए, हम नहीं बोलेंगे बीच में आपको। वो आकर यहाँ पर भाषण दे, वो यहाँ पर आकर भाषण दे, ये इतनी बड़ी ढोंगी और ढकोसलेबाजी का परिचय दे तो मैं तो आवाज उठाऊंगी। दूसरी बात, अमित टंडन ने अरविंद केजरीवाल के गुणगान किए। अरे अरविंद केजरीवाल की दुहाई देने से पहले ये सोचिए, उन्होंने कहा था मोदी इज अ कावर्ड एंड अ साइकोपैथ, और आज वे खुलेआम घूम रहे हैं। क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, चुनावों के थ्रू मुंह तोड़ जवाब देती है। वी आर नॉट कीबोर्ड वॉरियर्स और पेपर टाइगर्स। कांग्रेस का क्या काम है? राहुल गांधी के नेतृत्व में 30 से ज्यादा असेंबली और सिविक बॉडी इलेक्शंस में वो मुंह की खाई है और हार चुके हैं। मैं 2014 की लोकसभा इलेक्शन की तो बात भी नहीं कर रही हूं।
आज एमसीडी की चुनावों में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को जो जवाब देना था दे दिया। तो लोकतंत्र, मैं आ रहा हूं, मैं प्रियंका जी आपके पास ही आ रहा हूं। एक मिनट, संजू वर्मा पहले, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे पास समय कम है। संजू वर्मा, आप क्यों गुस्सा हो जा रही हैं? गुस्सा मत होइए, बीपी बढ़ जाएगा आपको सर में दुख होगा, सर दुखेगा, आप फिर घर जाके आराम से नींद नहीं आएगी। तो प्लीज थोड़ा सा बी काम डाउन, आराम से अच्छे से बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ, और योगा गुरु भी है, योगा गुरु भी विवेक, तो वो टिप्स भी दे रहे हैं आपको। लेकिन प्लीज मैं मुद्दे पे लौटता हूँ। संजू वर्मा, मेरा एक छोटा सा सवाल जो आपने नहीं बताया। संजू वर्मा, मेरा तीखा सवाल था, तो अच्छी बात है, पत्रकार के लिए एक मेडल है कि वो तीखा सवाल करता है। छोटा सा सवाल, उस ट्रोलिंग पर आपने एक बार भी नहीं कहा। 10 सेकंड देता हूं आपको, जल्दी से बोलिए, फिर मैं आता हूं प्रियंका के पास, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ट्रोलिंग के बारे में। हाँ, गौरव, वो गलत है कि नहीं? के बारे में भी बताती हूँ गौरव, मैं ट्रोलिंग के बारे में भी बताती हूँ। मैं ये कभी एंडोर्स नहीं करती हूँ कि आप एक लक्ष्मण रेखा को लांघ कर ओछेपन, छिछोरेपन को हास्यास्पद माने, ठीक है, या उसे कहे कि भाई हम तो एक मामूली व्यंग कस रहे थे। ठीक है, नाइस रिप्लाई। मैं एंडोर्स नहीं करती हूँ, चाहे फिर वो कोई भक्त हो, हाँ, चाहे वो कोई कांग्रेसी हो। दूसरी बात, ओके मैम, टाइम खत्म, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ये नहीं बोला था राइट विंग विमेन आर हेट हैग्स, और ये महिला ने कहा था। अरे मैम, फिर आप पर्सनल हो जा रही हैं। रुकिए, प्रियंका चतुर्वेदी, तो यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स को आप छोड़ना चाहिए, आप मानती हैं इस बात को? मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल। प्रियंका चतुर्वेदी, संजू वर्मा होल्ड ऑन। प्रियंका चतुर्वेदी, संजू वर्मा, आपकी आवाज नहीं जा रही, आप चुप रहिए। देखिए, इनको ना ये बेचारी, आप पर्सनल मत होइएगा। ये जो महिला हैं वो प्रियंका आइटिस की शिकार हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ। ये हर डिबेट में आकर, जब भी मैं साथ में डिबेट में होती हूँ, वो पर्सनल अटैक ही करती है। इनकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। आई होप नहीं, आप मुद्दे पे बढ़ते हैं। विश फॉर हर टू गेट वेल सून, माय प्रेयर्स आर विद हर। अब मैं आप बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं भी मानती हूँ जो यहाँ पर सबने कहा कि एक आज अगर देश में कानून है, कानून इसलिए है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं मैच्योरिटी नहीं हुई है, मैच्योर सोसाइटी नहीं है। और जब तक वो मैच्योरिटी लेवल जो आज हम अमेरिका का एस्पिरेशन करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना होना चाहिए कि ट्रंप की जितनी मजाक बनती है उतनी हमारे देश में भी बन सके और सहने की शक्ति हो, तो वो मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, जिसकी वजह से लॉज हैं। लॉज तभी खत्म होंगे जब सेल्फ रेगुलेशन आएगा और सेल्फ सेंसरशिप आएगी। अगर हम वो लाइन नहीं जानते हैं जो आज राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगी आज राकेश सिन्हा जी ने जो कहा है, तो आज जो जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी के ऊपर कोई ऐसे पिक्चर्स देखें, मीम्स देखें, तो वो उसके ऊपर भी इतना ही ऑब्जेक्शन दिखाएं जितना इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। तो मैं इन सबके साथ सहमत हूं कि हाँ, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, लॉज भी होने जरूरी हैं जब तक हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर ना हो, हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर ना हो। महमूद पराचा, अगर आप मेरे साथ हो तो 30 सेकंड आपको देता हूं मैं इस पर कमेंट करने के लिए। महमूद पराचा, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक सवाल ये पूछा गया कि इससे क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी को, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट उसके सामने सवाल आता है वो इससे क्या नुकसान होगा सोसाइटी को। अगर प्रधानमंत्री को अगर क्रिटिसाइज किया भी जा रहा है तो ये व्यक्तिगत ओपिनियन होना चाहिए। क्रिटिसाइज नहीं है, ये बताता है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से प्रधानमंत्री के पद पे बैठे व्यक्ति को भी आप एक गलत तरीके से बीच में ला रहे हैं ना। आप क्रिटिसिज्म करिए ना, जितना मर्जी करिए, उनकी पॉलिसीज पर क्रिटिसिज्म करिए, आप उनके कंडक्ट पर क्रिटिसिज्म करिए, लेकिन आप बिना बात के उनको एक ऐसी चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं दिखा नहीं सकते, ऐसा आप पोर्ट्रे कर दें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी डिग्निटी, उसकी सोवर्निटी तो कुछ रह ही नहीं जाती फिर तो। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि ये कौन तय करेगा कि इसकी हम और आप तय करेंगे, कम हुई देश की डिग्निटी कुछ ये देश तय करेगा सर, लॉस तय करेंगे सर। देश को बुरा लगा तभी तो देश के एक इंसान ने कंप्लेंट करी एंड इट गॉट रजिस्टर्ड। एंड आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं जनरली प्रियंका जी से सहमत नहीं होता हूं, बट आज जो प्रियंका जी ने बोला कि लॉस सबके लिए समान होने चाहिए, आई अग्री टू हर। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, हम सबके लिए लॉस होने चाहिए। किसी के भी इस तरीके से ऑब्सीन ट्वीट नहीं होने चाहिए। विवेक, अब आप भी एंटी बीजेपी हो गए। मेरे पास समय नहीं है सर, पराचा सर, मेरे पास समय नहीं है। शंभू, लास्ट मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अपने व्यंग में कुछ बता सके तो बहुत ज्यादा। जी, हमारे शरद जोशी बहुत बड़े लेखक रहे, बहुत बड़े व्यंगकार रहे। उन्होंने एक बात कही, वो लिखते हैं कि सरकार बेरोजगारी के खिलाफ बहुत ठोस कदम उठाती है। कदम इतने ठोस होते हैं कि उठते ही नहीं।
ये सरकार के काम करने के तरीके पर एक व्यंग हो सकता है, लेकिन आप सरकार को वहां पे गाली देने लगे, आप अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे, ये कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, समय बिल्कुल नहीं होगा, समय बिल्कुल नहीं है। राकेश सिन्हा, फाइनल कमेंट 30 सेकंड। देखिए, मैं इतना मानता हूं कि हमें अपने स्तर को, सिविल सोसाइटी में स्तर को बढ़ाने का दायित्व सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है, सिर्फ संविधान के प्रोविजंस का नहीं है। हर नागरिक सार्वजनिक जीवन में एक सार्वजनिक व्यक्ति होता है, और सार्वजनिक व्यक्ति की तरह व्यवहार करने जब हम सीखेंगे तो संभवतः ये समस्याएं नहीं आएंगी। ये समस्याएं जानबूझ के थोपी जा रही हैं, कुछ तो अविवेकपूर्ण तरीके से, कुछ जानबूझकर राजनीतिक कारणों से। मेरे पास समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल समय खत्म हो चुका है और मैं किसी को कोई वक्त नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। और इसके लिए आप मुझे चाहे तो कांग्रेस का, चाहे तो बीजेपी का एजेंट कह सकते हैं, और मैं नहीं बुरा मानूंगा, लेकिन वो जो तन्मय ने किया वो बुरा है और मुझे बुरा लगा और देश के लोगों को भी बुरा लगा, तो उस पर कहीं ना कहीं आपको रिएक्ट करना चाहिए। फिलहाल अब तो केस क्योंकि रजिस्टर हो चुका है और अब पुलिस इस मामले में कर रही है कार्रवाई, तो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिग स्टोरी बिग डिबेट। नमस्कार।